करो, वैशाली बता। हाँ आंटी। आंटी, उदाहरण तो आंटी, सच में मैं तो सच में साक्षात उदाहरण हूँ आंटी। क्योंकि सत्संग में आके जो आंटी मेरे मन में जो शांति आ गई ना, वो शांति को मैं कब से ढूंढ रही थी आंटी। और मैं क्या ढूंढ रही थी वो भी मुझे पता नहीं था। मुझे सब कुछ था आंटी मेरे अंदर। बट मेरे अंदर एक बहुत तड़प रहती थी कि कुछ तो मिला नहीं, कुछ तो है करके। तो जैसे फर्स्ट दिन सत्संग में आ गई ना, वो शांति जैसे प्रकट हो गई, मुझे लगा ये क्या हो गया करके। दैट वाज द फर्स्ट डे कि मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया कि कुछ तो है, यहाँ पे कुछ तो है, क्या है पता नहीं। वही मेरा इश्क आगे लेके चला गया कि ये आंटी क्या करते हैं। फिर आप मिले अर्पिता जी, फिर अर्पिता क्या करते हैं, आपके साथ भी बातें करते करते कितनी सारी चीजें अचानक जीवन में ना, मतलब वो फॉलो होने लगती है। कुछ करना नहीं पड़ता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं उसको, डिसिप्लिन करते हैं, आचरण में आने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। बट सत्संग में पता नहीं कौन सुनता है, वो कराया जाता है ऐसे लगता है। बिल्कुल एकदम वो हो जाता है, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो बचपन में अगर ऐसी क्लासेस हमारे स्कूल में रहते और घर में ऐसी बातें बचपन से होते, तो हमारा सांसारिक कर्म में कितना आनंद आता। जब भी हमने द्वंद्व में जीवन बिताया अज्ञान के कारण, क्योंकि हमें ये ज्ञान बचपन से मिला नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि नाउ इट इज टाइम दैट गीता शुड बी टॉट फ्रॉम क्लास 1 रेगुलरली। गीता क्लासेस और गीता एग्जाम होनी चाहिए। विल हैव एग्जाम्स ऑन गीता, ताकि हमें याद रहे कब कौन सा सिचुएशन में कैसे भाव होनी चाहिए। जैसे आप देखो, कर्ण इतने बड़े योद्धा है, लेकिन जब उनको उनका जीवन और मृत्यु के बीच में वो उलझ रहे थे, उनको सब विस्मृत हो गया, उनको कुछ याद नहीं आया। तो विस्मृत इसीलिए होता है क्योंकि हम उसे पक्के भाव से नहीं शिक्षा किए। सी, यू विल नॉट फॉरगेट योर नेम। जब हम आपको नींद में उठाकर आपको पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, यू विल डेफिनेटली से। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि ध्यान कैसे करते हैं, तो आप नींद में इसे बोल नहीं पाओगे, बिकॉज आप इसमें पक्का नहीं हो। तो ऐसे बनाइए जीवन में कि आपको नींद में अगर उठाया जाए और पूछा जाए, आप वो सब प्रश्न सटीक उत्तर दे सको जो आप सत्संग में अनुभव करते हो। वो नींद में भी आपको याद आनी चाहिए, ताकि वो जीवन में हर एक मुहूर्त, जिसे कहते हैं, फॉर ऑल टाइम, एनी टाइम, दीज ज्ञान, ये जो ज्ञान होते हैं आपके बैकअप में रहे। कभी भी जरूरत पड़ सकता है, उसे पक्का होना चाहिए। तो कैसे पक्का होगा? आप उससे आचरण, मतलब बार बार उलझन में जाकर इस ज्ञान के माध्यम से सुलझन में आ जाइए। डोंट एस्केप फ्रॉम ड्यूटीज, डोंट इवेड ड्यूटीज। जो जीवन में, संसार में आपको कर्म मिल रहा है, उसे भरपूर कीजिए, नहीं तो ये याद नहीं रहता है। जो अपना जीवन को बहुत बड़े जिसे कहते हैं संस्कार के साथ और मान्यता के साथ और सूक्ष्म रूप में अपना हर कर्म निभाते हैं, उनको याद रहता है। सो डू योर ड्यूटी, डू योर इन द मोस्ट बारीकी फॉर्म से अपना कला कौशल जरूर दिखाइए और इसे व्यवहार कीजिए। बैठने से शांति आता नहीं है, कर्म करके बैठने से शांति आता है। सो डोंट जस्ट सिट,
वर्क एंड सिट। ये जो उलझन आपका में अर्पिता, ये जो आपका ये है ना, मतलब आपको देख के ऐसे लगता है, नॉर्मली हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सन सन्यासी बन गए, सब छोड़ छाड़ के चले गए। बट आपका जैसे देखते हैं कि आपका शरीर पूरा प्रकृति में बिजी रहता है, आप जो भी है सेवा में वो बिजी रहते हैं, मन आपका हमेशा सरेंडर में सरस्वती के लिए रहता है, भाव में भी एक भावपूर्ण व्यक्ति होता है ना। तो एक चारों एक साथ में ऐसे लगता है कि एक ये होता है करके एग्जाम्पल लगता है बिल्कुल। हमने क्योंकि हमने कोई परंपरा को नहीं देखा, अपने परिवार को देखा है। मैंने अपने छवि नानी, जैसे आप प्रभा जी कहते हो, उनको देखा है, अपनी माँ को देखा है, अपनी चाची को देखा है, और पुरुष में अपने पिता को देखा है, अपने दादा को देखा है, अपने चाचा को देखा है, बच्चों को अभी देख रहे, पति को देखा है। तो वो देखिए, व्हेन यू आर आप एक परिवार में रहते हो, तो एक एक जन एक लाइब्रेरी जैसा होता है। एक एक जन, जैसे हमको लगता है, जैसे मेरे अगर मेरे बच्चे को ले, वो 18 साल का नहीं है, लेकिन वो 18 साल का नहीं है, वो कितने सारे जन्म से अपना वो ज्ञान का भंडार लेके आ रहा है। उसका जो 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 क्या कहते हैं, नेचुरली उसका जो जीवन में वो कैसे रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसी से पता चलता है। वो एक भंडार है। हर इंसान एक लाइब्रेरी होता है। उनका जीवन और पहले जीवन, दूसरा जीवन, ये जो जितने सारे जीवन वो काट कर आए, वो सब उसमें अंतर्निहित होता है। तो उनके साथ सत्य से बात करने से, उनकी रिस्पॉन्स को समझने से लगता है कि आप भंडार में हो। हर एक आदमी, हर एक इंसान एक भंडार होता है। तो हम सीखते हैं परिवार से। हमको मिनिमम 20-30 लोग मिलते हैं सीखने के लिए, मिनिमम 10 एटलीस्ट परिवार में। हर हर इंसान परिवार का, यू सी व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए। किसी का कुछ अच्छा लगता है, उसके साथ रहिए, देखिए वो कैसे हर बार एक ही जैसा कर सकता है, उसका विश्वास क्या है जिसमें ऐसा काम वो कर सकता है, वहां तक पहुंचिए। क्योंकि बाहर में जो आश्रम में रहते हैं, हम उनको नहीं जानते हैं सचमुच वो कैसे हैं, हम नहीं जानते। अच्छी बात करते हैं, मतलब प्रवचन अच्छे देते हैं, लेकिन अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने रिलेशनशिप में वो कैसे हैं, हम नहीं जानते। तो इसलिए हमने कभी किसी आश्रम की संत से कभी अपेक्षा नहीं की। आई हैव नेवर इंटरेस्टेड इन पीपल आई डोंट नो, आई डोंट लिव विथ। हम मानते नहीं है उनको। इधर ईश्वर का अंश को जो वर्णन किया गया है ऋषि मुनियों को, उसको मानते हैं, या अपने परिवार के लोग, या आसपास जिसके साथ हम जीवन बिताते हैं, अपने प्रोफेशन में हो, उनको मानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। सो दिस इज व्हाट वैशाली इज माय, मतलब मैंने जो समझा है जीवन को। हाँ, मतलब ऐसे लगता है कि आपको जैसे होता है ना, नॉर्मल है, फीवर नहीं है, नहीं तो नॉर्मली लोगों को स्पिरिचुअल फीवर होता है बातें बोलने का ये। तो आप एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाले लगते हैं कि ऐसे कुछ स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बातें वाला हमारे लिए कैसे, हमारा शायद हमने प्रैक्टिस मुझे कर तो कर। देख माँ, मुझे तो सबसे बड़ी स्पिरिचुअल बात, अगर शब्द मुझे अगर पूछा जाए, मैं तो कहूंगी माँ। और माँ माँ होकर जीवन बीत गया, इससे स्पिरिचुअल और क्या हो सकता है। चाहे वो अपना माँ हो, माँ सरस्वती हो, और सब में जो माँ की जो भाव है, वो तो एक बार आप खुद माँ बन जाओ और किसी को माँ मान लो, तो पूरा प्रकृति आपकी हो जाती है। मातृत्व एक प्रजनन शक्ति नहीं है, बच्चे पैदा करने की शक्ति, वो एक छोटी सी बात होती है। माँ एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें सारा ईश्वर, ईश्वर की हर अंश जिसमें समा जाता है। अगर ईश्वर किसी में समाते हैं, वो मातृत्व में समा सकते हैं, और किसी में नहीं। विच इज एनीथिंग विच इज, नहीं तो ईश्वर थोड़ी, कृष्ण थोड़ी मतलब देवकी की मातृत्व में समाते। सो मातृत्व एक बहुत बड़ी सत्ता है जो हम अनुभव करते हैं। और
That is the ultimate of spirituality. I have understood. If you have understood मातृत्व माँ को, then you have understood everything. कल क्या हो गया, कल मुझे ना एक सपना आ गया। आप जैसे बोले ना, नींद में भी तुमको याद रहना चाहिए। नींद में तो याद नहीं रहता, लेकिन सपने में याद रहा। एक्चुअली प्रभा आंटी के साथ मैं लास्ट वीक में ना, आंटी प्रभा आंटी आपके साथ मैं बात कर रही थी, और प्रभा आंटी ना जोर जोर से हंस रही थी। एक अजीब सी हंसी थी, मतलब एक नॉर्मल पर्सन की हंसी नहीं थी। जैसे जैसे वो नहीं, क्या इसमें हंसी होती है, जो एक मूवी था उसमें वो विद्या बालन एक भूल भुलैया मूवी में हंस नहीं रही थी क्या, एक अजीब से कुछ आता है देवी माता या कुछ को, तो ऐसे हंस रहे थे वो। और वो बोल रहे थे कि ना वैशाली मेरा जो निंदा करता है ना, वो मेरा बुरा कर्म लेके जाता है करके, ऐसे हंस रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे ऐसे। और पता नहीं ना, मैं देख रही थी और मुझे ना एकदम ऐसे कुछ तो अलग से लगा। और पता है आंटी, कल मुझे ना एक सपना आया। और वो जो हमारा जागृत में हम जो भी देखते हैं ना, हमारे सपने में कैसे पेनिट्रेट होता है, और सपने का कैसे जागृत में पेनिट्रेट होता है। तो कल क्या हो गया, कल ना उस रात में सपना आ गया, और मैं बैठी थी और बहुत सारे लोग बैठे थे वहां पे। और मैं इतनी नाराज थी और मैं इतनी दुखी थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ तो निगेटिव शायद चल रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे डिसॉल्व करना है। मैं बार बार सोचे जा रही थी, बट मुझे ब्रेक ही नहीं लगना आ रहा था। मैं बहुत नाराज थी, सब लोग बहुत खुश थे। और वहां पे ना एक कोई आदमी या औरत कोई तो आया, और फिर ना उसने मेरे बारे में इतना गलत कहा, इतना गलत कहा, इतना गाली दिया। और मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। और मुझे लगा इसकी ही मुझे जरूरत थी। यही यही एक नारायण थे, निंदा नारायण, मेरा सब चोरी करके चले गए। और मैं इसको ना अंदर से इतना मेरे को प्रेयर निकल रहा था, और वो जो आदमी या औरत थी वो मेरे से, उसको गिल्टी फील होने लगा कि अरे मैंने इसको क्या बोल दिया करके। तो फर्स्ट टाइम जो आंटी बोल रहे थे ना, मुझे मतलब रियलाइज हो गया कि सब रूप में मतलब नारायण होते। निंदा नारायण भी पता नहीं उसका नाम है कि नहीं, बट मुझे ना वो पता चला कि हर रूप में नारायण आते हैं एक्चुअली। लेकिन हम हर बार वो मेरे घर पे आते थे निंदा करने के लिए, बट मैं इसको पहचान नहीं पाती थी। बट फर्स्ट टाइम दर्शन हो गया, जैसे बोलते थे ना बुराई का दर्शन करो, तो वो ना वो दर्शन हो गया जैसे। और फिर दूसरे दिन क्या हो गया, एक प्रेमी का फोन आ गया। वो बोल रही थी कि आ, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बुरा बोलते हैं। मैंने बोला वो तो निंदा नारायण है, बिल्कुल उनको बोलने दो, तुम्हारा जो भी है ना वो सब लेने के लिए आए हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। तो ना इतना अच्छा लगा सच में, हम जैसे ही निंदा के लिए जागृत हो जाते हैं ना, अप्रिसिएशन की इच्छा ही नहीं रहती बिल्कुल भी। मेरी आवाज आ रही है क्या शैली, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है वैशाली। आंटी गायब हो गए शायद। हम्म। आ गए। तो आंटी वही आंटी की लगा कि सामने कोई कचरा लेने के लिए रोज आता है, हम चाहते हैं हमारा कचरा उठाए करके, लेकिन वो बेचारा आता है चला जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम पहचाना कि आंटी सच में हमको कितना हल्का करने के लिए आते हैं। तो एक दृष्टिकोण जो है ना, वो दृष्टिकोण सत्संग से मिल जाता है और अपने आप मिल जाता है। कचरा की बात हो रही है, तो मैंने हर बात कहा है कि आप कितना कचरा पैदा कर सकते हो, खुद जान लो। हाउ मच गार्बेज यू मेक, आपको जानना है। आपको जानना है आप क्या कर सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट, नो 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 नो, कैसे चल। ये एक्सपेरिमेंट आप एक बार कर लेना। एक दिन अपने आप को कहना कि कितना बुरा मैं हो सकती हूँ। एक बार बुरा बन के देखो, हफ्ते में एक बार अपनी बुराई को, आप कितना बुरा बन सकते हो। उस जगह को जाओ जहां आप जितना बुरा बनना चाहते हो, जो आपके मन में कहीं कोने में छुपा हुआ है, उसको कैसे आप कुछ करना चाहते हो करके देखो। अपने बुराई को पूरा पूरा उसे करके देखो। आप देखोगे जितना कचरा आप कहते हो, उतना कचरा हम में किसी में नहीं है। कचरा कुछ नहीं होता है, कुछ बुराई नहीं होता है। हम क्या करते हैं जीवन में, बस किसी से कुछ इच्छा रख लेते हैं,
इच्छा पूर्ण नहीं होने से थोड़ा क्रोधित होकर थोड़ा अभिमान कर लेते हैं, बस इतना ही तो करते हैं। अभिमान से तनाव आ जाती है रिश्तों में, और इस तनाव बहुत प्यारा भी होता है क्योंकि मान भंजन भी हमको करना पड़ता है। तो अभिमान से जो तनाव पैदा होता है, उसके लिए जब हम म्रियमाण हो जाते हैं और बहुत क्या कहते हैं, जैसे कृष्ण राधा को मनाते थे वैसे भाव आ जाता है, मनाना है किसी को, ये तो बहुत प्रेम पूर्ण भाव का अनुभव होता है। तो इस कचरे को तो हम ले सकते हैं क्योंकि इसमें इट इज वेल्थ फ्रॉम कचड़ा। कचड़ा से आजकल तो बहुत वेल्थ मिलता है, आप देखते हो। सो इट इज वेल्थ फ्रॉम गार्बेज। प्रेम अगर गार्बेज से आ जाता है तो इट इज वेल्थ फ्रॉम गार्बेज। ये प्यार, प्रेम और अभिमान, उसे तोड़ना, मान भंजन, ये तो सब उस कचड़े का हिस्सा अगर है तो खूबसूरत है। हम करते क्या है, इंसान बनकर हम करते क्या है, किसका क्या, थोड़ा किसी से आशा रख लेते हैं और क्या करते हैं, और तो कुछ नहीं किया। आपने कुछ किया? किसी ने कुछ नहीं किया। थोड़ा किसी से आशा कर लिए जिसके कारण हमें दुख मिला, और उस आशा को तो सीधा सीधा नहीं बता सकते हैं, तो उसको घुमाकर बोलने से उसको भी समझ में नहीं आता है जिससे आशा करते हैं, वो भी समझ नहीं पा रहा, थोड़ा द्वंद हो जाता है। कुछ गार्बेज नहीं है वैशाली जी, हाँ अर्पिता। कुछ नहीं है हमारे जीवन में। अगर हम अभी मुझे कोई डिसेक्ट कर ले, हमारे मानसिक स्थिति को डिसेक्ट कर ले, तो उसको सब अच्छा लगेगा, हर सोच हमारा अच्छा लगेगा, कोई सोच ऐसा नहीं लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए। आप भी वैसे हो, सब ऐसे हैं, हम मनुष्य हैं। व्हाट डू यू से? इसमें क्या टिप्पणी है शैली जी? अर्पिता दीदी, चमत्कार की बात हो रही थी तो चमत्कार से स्टार्ट करती हूँ। ठीक। सबसे बड़ा चमत्कार तो अर्पिता दीदी ये सत्संग समझ आना सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो नहीं सकता है जिंदगी में। ये गुरु का एक एक वाक्य समझ आना। हम एक भजन गाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्पण है मेरा ईश्वर को। गुरुमुख से गुरुमुख से समझूं मैं, गुरुमुख से सुनूं मैं ज्ञान, समझूं एक एक अक्षर को। एक एक अक्षर को, इस ज्ञान को समझ पाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे लिए, मेरी जिंदगी में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं कि जैसे कमल का फूल खिले, सकल के मध्य सकल से उपरांता। तो कुछ ऐसा हो कि आंटी का एक एक शब्द, acceptance of things and beings as it is, ये घटित हो गया। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये कैसे हो गया पता नहीं। किसके कहाँ से लेके चले थे, कुछ अलग सा एक सोच के चले थे कि पता नहीं ऐसा होता है परमात्मा, वैसा होता है परमात्मा। प्रकृति में परमात्मा स्वयं प्रकट हो गया, दिखाई देने लगा। अब लोग मुझे कहते हैं कि हमें परमात्मा नहीं दिखता, तो मुझे लगता है कि इनको क्यों नहीं दिखता पता नहीं, क्योंकि मुझे तो दिखता है। मुझे भी नहीं दिखता था, लेकिन यही यही सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे लिए कि मैं सबको, मेरे मेरे अंदर से जजमेंट खत्म हो गया। मेरे अंदर ताकत आ गई बोलने की, जो मैं बोलना चाहती थी। जो जो संकोच था अपने अंदर, हजार हजार जन्मों से भरा हुआ गुस्सा था, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से भरा हुआ था, वो खत्म हो गया। ऐसे ऐसे लगता है जैसे कंधों पे से भार खत्म हो गया। ऐसे लगता है एक परमात्मा में सृष्टि हो गई, एक एक जहाँ जहाँ सब चीज परमात्मा में हो गई। चाहे कुछ भी हो, चाहे
जहाँ अपशब्द लगने अपशब्द बंद हो गए, जहाँ प्रशंसा भी लगनी प्रशंसा बंद हो गई, जहाँ पे गीता फलित हो गई, यही सबसे बड़ा चमत्कार है दीदी, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। तो सुबह सुबह उठती हूँ मैं, मेरे को जब मैं पहले सुबह उठती थी, मेरे को सुबह बहुत जैसे छींकें आती थी, जैसे हे फीवर बोलते हैं ना उसको। बहुत मेरा हर दूसरे दिन गला खराब हो जाता था, हर दूसरे दिन मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी। बैक प्रॉब्लम तो मेरी आपने भी देखी है। ये मैं सत्संग में बैठती हूँ, मेरा ठीक हो जाता है। मेरे को पता नहीं क्या मिलता है ऐसे शक्ति मेरे को। मेरा सारे दिन सत्संग ही चलता रहता है और मेरे सारे फिजिकल एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरे साथ आके कोई बात करता है। कल मेरे पास एक योगी आए, मैंने उनको कहा था कि तुम 1 घंटा मेरे साथ बैठो मेरे साथ 1 घंटा। वो बैठ नहीं पाते, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे। वो 1 घंटे के बाद भी नहीं उठे मेरे पास से। उनका मन इतना अशांत था, लेकिन वो मेरे पास जब बैठे, उसके बाद मैंने उन्हें बोला 1 घंटा हो गया, उठते हैं, वो तब भी बैठे रहे। और फिर उन्होंने कहा कि पहली बार मैं बैठ पाई। ये सबसे बड़ा चमत्कार है दीदी। ये कैसे हो गया मेरे को तो समझ नहीं आया ये। तो मैं तो मेरा मेरा पास्ट पूरा का पूरा विस्मृत हो गया। मेरे से बात करके लोगों का पास्ट विस्मृत हो जाता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है जो मुझे समझ में आया है दीदी। तो ये जो प्रभा आंटी ने जो बोला है ना कि तुम मन से शून्य हो जाओगे ना जब, तो पूरा प्रकृति में तुम फैल जाओगे। पूरा का पूरा प्रकृति तुम्हारा, तभी तुम फैल पाओगे अगर तुम्हारे मन में जजमेंट नहीं है। मैं कल एक और योगी से बात कर रही थी। मैं नॉर्मली उससे बात करती हूँ तो मेरे मन में जजमेंट चलता है कि वो मुझसे लड़ाई कर लेगी। कल मैंने देखा, मैं उससे बात कर रही थी, मेरे अंदर कोई थॉट नहीं आ, डर नहीं आ रहा था, कोई थॉट नहीं आ रहा था मेरे अंदर। और मैंने उससे बात की क्योंकि मेरे को प्रभा आंटी की एक एक बात समझ आती है कि तुम रोको नहीं, अपने आप को बोल दो। लेकिन वो बोलना हम पहले भी बोल सकते थे, पहले भी बोलते थे, लेकिन वो बोलना पहले दूसरे को हर्ट कर देता था। लेकिन अब किसी को हर्ट नहीं करता, उसको शांति देता है, उसको हमको भी शांति देता है साथ में। यही सबसे बड़ा चमत्कार है दीदी। मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, अब मैं 24 घंटे सिर्फ बात ही बात करती रहती हूँ। उसके अलावा मैं कुछ करती नहीं हूँ सारे दिन। और काम तो सारे ही चलते हैं, घर के सारे काम चलते हैं, लेकिन रात में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ काम किया ही नहीं है। पूरी हर रोज रात को मुझे फीलिंग आती है कि मैंने कोई काम किया ही नहीं है, जबकि काम तो सारा ही चलता है घर में। लेकिन यही इसीलिए सबसे बड़ा चमत्कार है कि कैसे हो गया कि मुझे थकान नहीं होती और मुझे काम काम नहीं लगता है। तो यही दीदी मेरी जिंदगी के ना सारे चमत्कार हैं। इसलिए ना इसलिए ना दीदी, अब जो भी, इसलिए ना अब एक ऐसे एक परमात्मा में जीवन बन गया है। ये जो पहले आप बोलते थे ना कि पहले आप जब कुछ बोलते थे तो ना हमें लगता था कि ना अर्पिता दीदी ना प्रकृति में परमात्मा कैसे देख पाते हैं, हमें तो दिखता नहीं है। लेकिन प्रकृति में परमात्मा नहीं देखना, प्रकृति ही पूरी परमात्मा में है, ये बात जो समझ आई है ना। और उसके अंदर आप कैसे भी कर्म प्राणियों के साथ रहते हो, कुछ आप हर एक को एक्सेप्ट कर सकते हो एज इट इज, जैसे भी हो। क्योंकि अब आपको ज्यादा उनके लिए कोई जजमेंट नहीं आता है। सब सब प्रेम में लगता है, सब सब इसीलिए मतलब आप किसी से प्रेम कर पाते हो। और ये प्रेम कर पाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे लिए तो। क्योंकि मेरे को ना बहुत बड़ी शिकायत थी कि मैं आंटी को आके बोलती थी, आंटी मैं सबके लिए करती हूँ, लेकिन मुझे अंदर से प्यार नहीं आता किसी के लिए भी। मेरे को सिर्फ गुस्सा आता है, मेरे को और कुछ नहीं आता। ये शायद मेरी प्रोग्रामिंग थी कि मैं सबके लिए करती थी। जब भी मेरे को मम्मी के लिए, अपनी मॉम के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए और समाज में सबके लिए, कभी ऑर्फनेजेस जा जाके, कभी ओल्ड एज होम जा जाके, कभी और कोई सोशल वर्क करके, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। पर मुझे सब पे गुस्सा आता था कि ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं। ये जो मेरे माइंड के अंदर जो एक और आदमी बन के बैठा हुआ था ना, जो कॉन्स्टेंटली बोलते ही रहता था, बोलते ही रहता था, ये चुप हो गया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है दीदी। तो कोई कचरा नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, सब चमत्कार ही चमत्कार नजर आता है। इसलिए मुझे तो अभी मेरा दिन शुरू होता है और मेरा दिन शुरू होता है सत्संग से। और सत्संग से शुरू होते ही मेरा जो थोड़ा बहुत गला होता है ठीक हो जाता है। अगर मेरे को थोड़ा सा हल्का सा कोल्ड फील हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। बस इतना ही काफी है और कुछ नहीं। आपको हम तो आपको बहुत दिनों से जानते हैं। आज आपके शब्दों में
शब्द कम है और उसमें औषधीय गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है आपके शब्दों में। इसका कारण सिर्फ आपने आपके खुद के ऊपर आपका विश्वास है। यू आर टॉकिंग विथ कन्विक्शन, क्योंकि आपने जो अभी कह रहे हो आपने उससे सब अनुभव किया है। वो अनुभूति से अभी शब्द निकल रहे हैं, इसीलिए उसमें औषधीय गुण होते हैं। इट्स वेरी बामिंग। जैसे हम बाम लगाते हैं, आपके शब्दों में वो जादू आ गया है शैली जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चमत्कार है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल जर्नी। जब आपके शब्द शब्द थे केवल, जैसे कोई भी शब्द, जैसे अभी हम जर्मन सीखेंगे, वो शब्द बनता है, जर्मन में भाव नहीं बनता है। I can speak words, but that will not come from my experience. तो आप में आप अभी आपकी एक्सपीरियंस से you have started talking. आप देखोगे that will give so much of balming effect to you, to your near and dear ones. आप एक पारसमणि बनते चलोगे, आप बन रहे हो। वेरी नाइस शैली जी, आपका ये जर्नी बहुत बहुत आपको शुभंकरी अनुभव दे और हमें दे रहा है। वेरी नाइस जर्नी। दीदी, गुरु का महत्व मेरे को समझ आया। पहले ना प्रभा आंटी बोलते थे कि ना गुरु महिमा करो, गुरु महिमा करो। मुझसे ना होती नहीं थी। मुझे लगता था कि ये क्यों ऐसे बोलते हैं, गुरु महिमा करो। लेकिन मुझे गुरु का अर्थ समझ आया, मुझे गुरु की महिमा समझ में आई, मुझे मुझे अहंकार समझ में आया दीदी, और मुझे अहंकार का पर्दा समझ में आया। इसीलिए मुझे परमात्मा भी समझ में आया। प्रभा आंटी का बहुत बहुत जितना भी जो भी है ना मेरी जिंदगी में, बस प्रभा आंटी है दीदी, और कुछ नहीं है। कुछ रहा ही नहीं जिंदगी में प्रभा आंटी के सिवा मेरी। तो सबके जीवन में माँ की प्रकट होता है। एक माँ जो प्रभा आंटी कहते हो ना, माँ का एक वो अंश है जो माँ के रूप में हम स्वीकार करते हैं। गुरु 16 सहस्त्र माँ का सम्मिश्रण होता है। तो गुरु कौन होता है? द हार्ट ऑफ 1600 मदर्स। तब भी जाकर आप गुरु बन पाते हो किसी के, जिसके पास आपने 16 सहस्त्र माँ की अनुभूति की, वो आपके लिए गुरु है। आपकी अनुभूति से वो गुरु बनते हैं, वो गुरु नहीं है। लेकिन आप उनको, उनके पास से जो माँ का लाड, माँ का प्यार, माँ का जो जिसे कहते हैं पनिशमेंट ऑल्सो, ये सब आपने स्वीकार किया, इसीलिए आपकी वो गुरु बनी। तो वो भी आपके लिए इट्स ए कॉन्ग्रेचुलेटिंग डे कि आप इतने सारे अनुभूति को हमें बता सके और हमें वो अनुभूति को हम अनुभव कर सके। सो इट्स ए बिग मिरेकल, सचमुच चमत्कार है। जी और दीदी। किसी का कुछ कहना है? हाँ, मैं बोल रही हूँ। अर्पिता दीदी, मैं बोल रही हूँ, वीना मिश्रा। हाँ वीना मिश्रा जी बोलिए। कल भी अर्पिता गए थे दीदी, आप? माँ का प्यार कल मैंने देखा। माँ का प्यार फिर मुझे, माँ का प्यार फिर भाजी ने मेरे को दिया कल। इतना प्यार करा, मैं घबरा गई थी कि मेरा क्या हो गया सिर में। ये आपने मेरे सिर में ऐसे हाथ फेरा, मेरे को ऐसे लगा कि मेरे बॉडी में पता नहीं कोई करंट सा दौड़ गया जैसे। इतना मेरे को अच्छा लगा, और मैं बड़े आराम से रात को आकर के सो पाई। याद तो आपकी आती रही, बहुत याद आती रही, बातें याद आती रही, और मेरे को ऐसे लगा कि माँ का प्यार, उस माँ का प्यार भूल गए। लेकिन फिर भाजी का इतना प्यार की चाय पियो, ये खाओ, वो खाओ, इतने प्यार से मेरे को सिर में उन्होंने हाथ फेरते रहे। इतना प्यार कौन करेगा फिर? अर्पिता दीदी कोई नहीं कर सकता,
कोई घर में भी नहीं था मेरे को यहाँ प्यार करने वाला, लेकिन गुरु का प्यार पा करके मैं आई तो मेरे के अंदर एक पावर आ गई अंदर। इसीलिए मेरे तो को इसीलिए जो सत्संग में आप जाते हो, गले मिलते हो, लोगों से मिलते हो, एक दिशा में जाने वाले हजारों से आप बात करते हो, इसी से हमारा ऊर्जा बढ़ती है और हमें तृप्त लगता है। हाँ जी, इसीलिए सत्संग किया जाता है, ताकि हम मिले सबसे। हाँ जी, मैं आप खुद की एक बात बताती हूँ, आपको शायद थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन जो अनुभूति हमने किया है उसको आपको बताते हैं। ये जब 40 साल के उम्र में थे तो गृहस्थी, बच्चों, हमारे प्रोफेशन, इसमें इतना हम उलझ तो नहीं जाते हैं, उसको काटते हैं, क्योंकि हमारा वह बोया हुआ धान है, उसको काटना पड़ता है। तो ऐसे करते करते जैसे हम एक वस्तु बन जाते हैं, वी बिकम लाइक अ थिंग नॉट अ बीइंग। जैसे जब वस्तु बन गए हैं, याद ही नहीं रहा कब हमें कौन छुआ था, कभी कोई हमें प्यार किया था, याद ही नहीं रहता है। तब एक दिन क्या हुआ, मुझे जाना पड़ा कहीं और हम एयरपोर्ट में गए। एयरपोर्ट में वो छूते हैं आपको, तब महसूस हुआ कि अरे हमको तो कोई छुआ नहीं इतने साल तक। उसका जो हमारे ऊपर वो जो छू कर देखते क्या रखते हो, इतना अच्छा लगा। स्पर्श, जिसे मर्म थेरापी कहते हैं, स्पर्श, हर एक मनुष्य का स्पर्श जादूगरी होता है। तो समझ में आया, मैंने कहा अरे स्पर्श में इतना आनंद रहता है, याद ही नहीं रहा, वस्तु बनते चले। तो स्पर्श हम देने लगे। कैसे शुरुआत किए, सब जो सोते थे हमारे घर में उनके पैर दबाने का काम शुरुआत किए, माँ से शुरू, हमारा तो सब काम माँ से शुरू होता है। तो स्पर्श करते करते कोई आपको छुए ना छुए, आप तो छू सकते। तो चाकू किसी पर गिरता है या आप चाकू पर गिरते हो, एक ही जैसा है। तो आप छुओ या कोई आपको छुए, एक ही है। तो आप स्पर्श थेरेपी शुरू कर लीजिए, सबको छुइए। बच्चों को भी, हमने अपने बच्चे के पैर को भी दबाया, वो सोता था, हमने उसे दबाया, वही स्पर्श थेरेपी था। तो स्टार्ट, आप छुइए सबको, सबको स्पर्श कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ये समय पे ओके, बहुत कुछ हो गया। कौन सिंपल बहुत खुश है, क्या हुआ? फिर मैं नहीं दीदी यार, एक लाइन, सुन रही क्या थी। बात, गुरु का हाँ। प्यार है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, गुरु ने आज संवारा, जीवन है हमारा, जीवन है हमारा। बहुत अच्छा। हाँ, सिंपल कुछ बोलेगी? हाँ आंटी, मतलब जैसे पहले क्या होता था कि कुछ भी प्रेज हो रहा है, कुछ भी एप्रिसिएशन हो रहा है, तो मतलब मैं ना ले नहीं पाती थी कुछ भी। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि जैसे शैली बोल रही है, विशाली बोल रही है, सब बोल रहे हैं, तो मेरे अंदर एक आनंद, मतलब मेरे को एक जॉयफुल, मतलब मेरे को अंदर से ना लग रहा है। और मेरे को आपके बारे में सुनना करना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महसूस हो रहा है अंदर से। तो और तो कुछ नहीं, बस इतना ही मेरे को अच्छा लग रहा है। तो अभी पहुंच गए थे आपकी गुरु आपके पास। शिल्पा, शिल्पा जैन, क्या क्या तेरे अंदर चल रहा है? बैठिए। आंटी मेरे अंदर जो चल रहा है ना आंटी, तेरा बहन का सुन के तेरे को क्या लग रहा है? आंटी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये शिल्पा की, शैली की सिस्टर है। आंटी इतना
ट्रांसफॉर्मेशन है ना शैली के अंदर सब। बिल्कुल आंटी, उसका तो बिल्कुल 360 डिग्री पे आंटी कायाकल्प हो गया। जो उसके थिंकिंग थी आंटी, और जो उसका ब्रूडिंग माइंड, और जैसे मतलब इंटरनली से वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो उसका जजमेंट था ना लोगों को लेके, जो उसके सामने उसको खड़ी रहती थी आंटी, वो सारा ना नम्रता में मतलब बह गया सारा। वो उसका पर्सनालिटी ना आंटी पूरा का पूरा बह गया। वो रही नहीं, वो अब आंटी वो उसके अंदर वो नहीं रही। तेरा क्या हुआ? और आंटी मैं अपने अंदर जो एक, जैसे अभी बात हो रही है ना आश्चर्य की आंटी, चमत्कार की, मैं इसको आश्चर्य बोलूंगी आंटी। मतलब आंटी सारी चीज देखो, परमात्मा की सृष्टि में है तो सब चमत्कार ही। सूरज का उगना आंटी चमत्कार है। और एक दिन अर्पिता दीदी ने बोला था कि सबसे बड़ी खोज जो है वो ज्ञान की है। वो भी ठीक है, लेकिन मेरी जो अपनी पर्सनल लाइफ में आंटी मैं महसूस करती हूँ ना आंटी, वो ये है कि मैंने अपने आप को अंदर से देखा, तो मैंने देखा आंटी, मैंने ना मतलब मेरा ना दिमाग जो है, मतलब मेरा आई नो बड़ा ज्यादा था आंटी। मतलब मुझे, मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे को अपनी बुद्धि पे बहुत ही ज्यादा भरोसा था आंटी। ठीक है, तो आपके साथ आके ना आंटी, मेरी मर्जी के बिना मैं कैसे बदल गई आंटी। मैं जो हूँ मैं पीछे रह गई आंटी, और किसी ने मुझे पीछे से मेरे को बड़ा कर दिया, जिसने मेरी मर्जी के बिना मेरी बुद्धि को हर लिया आंटी। मैं खड़ी थी पूरी चट्टान की तरह से, जिसमें मेरे को जीने के लिए मैंने हर तरह से, मेरे को आंटी टैक्ट आते थे, मेरे को हर तरीके किसी को हैंडल करना है उसकी तरह, मुझे मुझे हर चीज आती थी। उसको पीछे करके आंटी, जो मेरे अंदर से मेरे को निकाल लाए ना, जिसने मेरे को मार दिया ना आंटी, मेरी वो वाली पर्सनालिटी को, मेरी मर्जी के बिना, ये जो मेरी मर्जी के बिना अपने आप हो गया ना आंटी, क्योंकि मेरा तो आई नो बहुत स्ट्रांग था आंटी। तो वो जो चीज है ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा लगता है। और इसका इम्पैक्ट क्या आया आंटी, इसका इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आया कि मेरा सर्वाइवल मैकेनिज्म से ना मेरा परमात्मा में हो गया आंटी। पहले मेरे को हर चीज, जो मेरी प्रवृत्ति थी वो ये थी कि अ, इतनी ज्यादा गूढ़ता में थी कि मैं नॉर्मलाइजेशन में चल रही थी, लेकिन उसके पीछे पर्पस था। देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड एवरी एवरी एक्टिविटी आंटी। तो अब क्या हुआ आंटी, वो फ्री फ्लो में आ गया, वो उसका मतलब निकल गया आंटी उसके पीछे से। और जब वो मतलब निकल गया ना आंटी, तो मेरे अंदर से सब खुल गया, क्योंकि अब किसी के सामने प्रकट होने की इच्छा नहीं रही, किसी के सामने बचने की इच्छा नहीं रही, किसी के प्रॉफिट की इच्छा नहीं रही, किसी कोई रेपुटेशन की इच्छा नहीं रही, कोई पैसे की नहीं रही, कोई मान सम्मान, किसी की इच्छा नहीं रही आंटी। लेकिन वो जो वो प्रेम प्रेम में बदल गया आंटी। अब वो प्यार में, एक प्योर प्योर प्यार में बदल गया आंटी, प्योरिटी में आ गया आंटी। जो एक आवरण था वो हट गया। मेरे लिए सबसे बड़ी चमत्कार ये है कि मेरी मर्जी के बिना, मेरे जो अहंकार था जो मेरा खड़ा था ना आंटी, ये बिना आंटी, जो मेरा मेरा जो दब गया आंटी, और मेरे पीछे से बड़ा वाला निकल आया ना, मेरी मर्जी के बिना जो आपने कर दिया ना आंटी, वो सबसे बड़ा मुझे चमत्कार लगता है। नहीं तो मैं बदलने वाली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। हरिओम आंटी, हरिओम अरे आंटी। आंटी, अभी अर्पिता दीदी ने जो बोल रहे थे ना, किसी का उदाहरण करके, मेरे को ऐसा लग रहा था इधर आने के बाद ना मेरा उद्धार हुआ है, इस खानदान में आने के बाद। और वो बोल रहे थे ना आंटी, बच्चा अपना परिवार को देख के सीखता है करके। और जैसे जिस घर में मेरा पैदाइश हुआ ना आंटी, वहां पे पूरा ही डर का माहौल था। माँ से लेकर भैया सबका अंदर ना जो डर था ना आंटी, मेरे अंदर भी वो इतना डर और इतना इनसिक्योरिटी फीलिंग होता था ना आंटी। यहाँ पे आने के बाद आपने जो मेरा स्पाइन खड़ा किया है ना आंटी, वो जो हिम्मत दिया है बातें करने का, एक छोटी सी, जैसे कि कैमरा फेस करके बात करना भी मेरे को इतना मुश्किल लगता था आंटी। सच्ची में क्या होता था पता नहीं, मेरे अंदर बहुत वो इनसिक्योरिटी फीलिंग होता था आंटी। थैंक यू फॉर ऑल दैट आंटी, व्हाटएवर यू हैव डन टू मी। थैंक यू, थैंक यू। अरे मेरे महिमा करने के लिए थोड़ी है तुम। और पिताजी को बताओ सारा कुछ ज्ञान समझ जो भी। हाँ प्रभा जी, हाँ, मुझे भी शांता जी को इनके लिए। जी, मेरी इतनी तबीयत खराब होती थी ना, और मैं हमेशा ये सोचती थी मैं कैसे बंगलोर जाऊं, कैसे बंगलोर जाऊं। लेकिन जब आप आए और आपने सरप्राइज दिया,
तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरा बेटा मुझे पागल बना रहा है, बुद्धू बोल कि प्रभा जी आई है, प्रभा जी आई है। मुझे बिल्कुल विश्वास, और मैं जब भागी आई, मैंने जब आपको देखा तो मैं ऐसे लिपट गई जैसे मेरे को पता नहीं कितने टाइम की मैं बिछड़ी, अपनी माँ से बिछड़ी हूँ। मुझे वो खजाना आपने दिया जो कोई दे नहीं सकता, मुझे कोई नहीं दे सकता था प्रभा जी, जो आपने दिया। मैं चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, एक कमरे में इधर से उधर मुझे चलना फिरना बोलना सब कुछ सिखा दिया आपने। जैसे शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। हरिओम दीदी। हरिओम आंटी। हरिओम दीदी। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। थैंक यू कांता जी। हरिओम आंटी। हाँ बोलो बोलो किरण। ये जो सत्संग है ये का चंडीगढ़ से आई थी। मैंने ये सीखा कि यहाँ आप पूरा नहीं हो। सबसे बड़ा चमत्कार दीदी होता है जब मैं सुबह जागती हूँ और मैं जिंदा हूँ और मैं खुश हूँ। देख सकते हो, चल सकते हो, सब कर सकते हो। तो जीवन जीने की कला जो आपने सिखाया दीदी, मतलब इतना अंदर बहे रहता था, बाहर से अच्छी थी मैं, कोई मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सरल। कैसे मैं बेंगलोर बेटी को मिलने आई और मुझे आप मिले तो मुझे अर्पिता जी से मिला है। तो दीदी वो अंदर का जो भय था, मेरे हस्बैंड जब मेरे साथ वॉक पे चलते थे तो मैं उनको इस साइड नहीं चलने देती, जो भय था वो इस साइड करती थी, नहीं नहीं आप आओ इधर। कैसे दीदी धीरे धीरे अपनी विशालता में बना देते हो कि अंदर कुछ है नहीं, तेरे पास एक ही पल है, अभी छीले। तो जीवन ये कि कितनी सुंदर, पल पल आश्चर्य ही हो रहा है, चमत्कार ही हो रहा है, तू खाली देख जा। तो दीदी सच में पल पल इतना शुक्राना है कि तू जिंदा अभी जी ले, बस यही पल जी ले। तो वर्तमान में रहना सिखाया आपने। तो पास्ट फ्यूचर कुछ भी है वो टिक नहीं पाते हैं। सपना जो था वो आप में अनुभव करा दिया। जैसे वहां भी गई तो वो भी सपना हो गया, फिर मैं वहां बैठी तो वो गाड़ी में थी, उसके बाद सपना हो गया, मैं सुबह उठी, सब सपना हो ही रहा है। तो सच में दीदी जीवन जीने की कला तो मैं तो कहती हूँ सबको ये अनंत अनंत सत्संग है, ये हर प्रेमी को मिलना चाहिए। लेकिन कैसे मेरे ऊपर प्रभु ने इतनी कृपा करी कि मुझे तो कृष्ण मिल गए और कृष्णमय बना दिया। है ही प्रेम और कुछ है ही नहीं। जो अर्जुन है वही कृष्ण है, जो मैं हूँ वही तुम है। तो दीदी कैसे कर देते हो। तो शत शत नमन है सभी प्रेमियों को और सभी को। ये पूर्णता का इच्छा है, छोटी सी भी इच्छा होगी तेरी लेट आ गई तो फंस गई तू गई। तो हरिओम पल आंटी। हाँ पल कौन बोल। हरिओम आंटी, रूपाली बोल। हाँ रे रूपाली। अच्छा आंटी मैं ना प्रकृति बोलेगा आप वननेस के साथ मेरे साथ हो ही आंटी। कभी नहीं ऐसा नहीं था कि मैं बोल नहीं पाती, लेकिन आपको हमेशा बेइज्जती करती थी आंटी। इसलिए मैं सबको बोलती थी आंटी के साथ, क्योंकि मुझे कुछ मिला था आंटी। 4 महीने थी बेंगलोर में, सबको बोलती थी आंटी आंटी, सब बोलते आंटी आंटी क्यों करती हो आंटी, बोल नहीं पाती, लेकिन वो अनुभव है आंटी तो इतना आंटी लगता था कुछ तो है कि आप सब गुरु फ्रेंड है वो बनाते हैं आंटी। इसलिए सबको बोलती थी सत्संग में आ जाओ, सत्संग में, कि सत्संग का प्याला जो पिया किस्मत वाला। रूपाली रो रही है आंटी, मुझे भी रोना आ रहा थैंक यू रूपाली। हाँ है। रूपाली रो रही है आंटी, मुझे भी रोना आ रहा है। वो क्या बोल रही है मुझे ये- समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कैसे होता है आंटी कनेक्शन। मैंने वही कहा, वही वैशाली को लेके आई थी, मधुरा वैशाली सब। मैंने रूपाली 4 महीना के लिए हमारा सोसाइटी में आई थी, लेकिन उसमें कुछ उसको अनुभव हुआ बहुत हमारा सत्संग के बारे में, सबको वो लेके आई है। बहुत सारे फ्रेंड इधर है उसका। नहीं आंटी, उस दिन भी सब आए ना दिल्ली में, तो मैं थी। अमिता बोलती क्या लेकर दो, मैंने कहा जो आप वनलेस में कुछ लेना देना है नहीं आंटी, वो सब प्यार है आंटी, क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए थे। तो गुरु आप सामान बनाते आंटी, करना नहीं पड़ता, हो जाता है आंटी, करना नहीं पड़ता है, करने भी फिर ना बनना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करूं समझ में आता है आंटी, सिर्फ ना अनुभव करते हैं, कुछ नहीं समझ आता। थैंक यू शांत कर शांत। हरिओम आंटी। आंटी आंटी ओ नगनैनी
हाँ मृगनयनी, आज सबका खुल गया अर्पिता के सामने क्या। नहीं आंटी, सच में मेरे लिए तो मतलब मेरा तो आवाज भी नहीं था, कुछ नहीं था। थैंक यू मदर फिगर। तो मतलब आंटी आपके पास आने के बाद बोलना, कॉन्फिडेंस, एक अलग ही अपने आप को फील कर पाती हूँ। मतलब थैंक यू। आंटी सच में आपने बहुत हाँ, मधुरा बोलेगी इंडिपेंडेंट थैंक यू बनाया। मृगनयनी। आंटी तो मुझे आंटी ऐसे लग आपको रहा है सब आगे जा रहे हैं, मैं उधर ही खड़ी हूँ क्या, ऐसे मुझे लगने लगा आंटी। क्योंकि मुझे ऐसे लगा आंटी कि अभी राइट नाउ जैसे ऋषि की सिचुएशंस है, वो लेफ्ट राइट सेंटर पूरा स्ट्रगल कर रहा है आंटी। तो मुझे वो सिचुएशन में आई एम ओके, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ वो सिचुएशन में, आई कैन हैंडल दैट, मुझे ओके लगता है। बट मैं अभी भी फ्रेंड्स में अटकती हूँ आंटी। अभी भी मेरा उधर ही एंटेंगलमेंट रहता है। अभी अर्पिता बताएगी। मधुरा जी, यस, आपका नाम ऐसे ही कोई नहीं रखा है। जिसको जो नाम मिलता है उसका वो श्रेय होता है। इतने नामों से कैसे पिता माता और अपने घर परिवार कैसे चुनते हैं नाम, तो नाम के साथ अपना वजूद भी जुड़ा रहता है। तो आपका नाम मधुरा मतलब आप मधुर तो हो जरूर, लेकिन एक चीज आप में हमने देखा है, एक अलड़पन, एक बचपना। उस मधुरता को समझने में आपको थोड़ा समय लग रहा है, बस इतना ही आप हो। आप मधुर बहुत हो। आप खुद समझ जाओ कि आप मधुरा हो। हाँ, यस यस आंटी। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। टाइम हो गया। रेवती कुछ बोलना के लेके वीडियो खोला। रेवती कुछ बोलोगे? हाँ, हरिओम आंटी। हाँ 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 हाँ। मैं भी कितना डरती थी आंटी, सत्संग आने के बाद कितना कॉन्फिडेंट आ रहा है आंटी। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग आंटी। कितना आत्मबल आ रहा है आंटी, मुझे मालूम है क्या चेंजेस हो रही है आंटी मुझ में। और मेरा क्या क्या गंदापन सभी स्वीकार कर रही हूँ आंटी। जलसी, हेटरेस सब भी आंटी। तो यार थैंक यू। हेमंत, मनुष्य को सब गुण धर्म होता है। मैं वही एक ही लाइन है, मन को अर्ध चेतन कहा जाता है। वो जड़ है, आधा चेतन है। ये फंडामेंटल इधर ही है। हमारे हमको कोई बताया नहीं कि हम चेतन है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम अपना ये जड़ शरीर को मेरा मान लिया। ये जड़ में दिखाई नहीं जा रहा है, चलाने वाला चेतन है, लेकिन हम यही एक्टिविटी बेहोशी में करते रहते थे। तो ज्यादा जड़ता का आइडेंटिफिकेशन हो गया। अभी चेतन का आइडेंटिफिकेशन हो। चेतन के साथ समझ, चेतन को समझ जाने से जड़ता का देखो, एक क्या मग है, एक ग्लास है, जो भी है वो जड़ है। उसको उठाने के लिए हाथ चेतना करता है। तुम कहते हो मैं करता हूँ, देह देह के साथ, नाम रूप के साथ आइडेंटिफिकेशन होता है। तो सब सब वो चेतना से होता है। उसको तुम प्रभु बोलो, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, आत्मा बोलो, कुछ भी बोलो। वो जो चेतन है अभी जड़ता के साथ फंसा हुआ है। मन इव मनुष्याणाम कारणम बंध एंड मोक्ष। मोक्ष माने फ्रीडम। अभी बंधन लगता है, भारी लगता है, क्योंकि बहुत सारा अज्ञानता बस धारणा हो गया है। वो धारणा में फंस गए हैं। इतना ही बात है। खाली तुम चलते फिरते अपना धारणा को देखते चलो। ये सबका होता है, हम सब ऐसे ही। कोई बॉर्न ग्रेट, अर्पिता थोड़ा बॉर्न ग्रेट है, वो शुरू से अच्छी थी, उसका अंदर क्लैरिटी जल्दी आ गया। इसका लेकिन यात्रा यही है। ये संगति में सत्संग, संगति से मिलने जुलने से, यही सारा ज्ञान से, बातचीत होने से आनंद आता है। जैसे मधुरा बोला, फ्रेंड लोगों को छोड़ने पे, तो क्यों छोड़ने का है? तुमको जो अच्छा लगता है डू इट। यही समझदारी के साथ मिलो ना। अभी अर्पिता बोली ना, तुम मधुर हो पहले। हम मधुराष्टक कितना गाए हैं। तुम चाहते हो मैं अपूर्ण हूँ, मैं मधुरा नहीं हूँ, मेरे को मधुरा ये नाम रूप आकार से फ्रेंड से मिलेगा, यही भ्रम हो जाता है। पहले तुम मधुर हो। तुम जाते हो, अभी प्रभा आंटी पहले मधुर है, वो मधुर अभी तुम्हारे अंदर जा रहा है। पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास रखो। मैंने 3-4 बातें बोली ना। बिलीव इन योर सेल्फ,
Believe in God, all pervading consciousness, जो चेतना, and believe the existential as forces, natural forces. ये कुछ हमारे बस में नहीं. तुम्हारा फ्री विल ऑल्सो, तुम जो सोचते हो मैं जाती हूँ मैं करती हूँ, नो, यू आर गाइडेड बाय नाउ टेंडेंसी. तुम्हारा भावना जैसे जैसे है तुम ऐसे ही बहे जाते हो, बेहोश में बचते हो. अभी होश पूर्वक मधुरा जाएगी. मधुरा पहले मधुर है, वो जाके मधुरा. जब भी मिश्री डालते हो हर पानी में मीठा हो जाता है. मधुरा जहां बैठेगी एवरीबॉडी, जैसे अभी शैली बोल रहे हैं ना, उसका शांति से उसके पास जो रेस्टलेस वाला जीवात्मा आया वो भी शांति अनुभव किया. कैसे हुआ? शैली तो सबको कहती थी पहले, तो वो कहती थी ये बूढ़ी माताएं सब स्टूपिड है, सब बकवास बोलते रहते. उसका यही लैंग्वेज था. जो मियाँ बीबी का झगड़ा आके जो वाइफ आके सत्संग में बोलती थी आंटी ऐसे तो नहीं रहना चाहिए, वो डाइवर्स कर देना चाहिए, लैंग्वेज उसका यही था. और वो कैसे घर संभालने के लिए बता रही है. अभी क्या हुआ उसका, समझी? वही संगति से यू ऑब्जर्व, समझी? जैसे परिवार से बच्चा, मम्मी पापा सब अच्छा बनने के लिए विवेक बताते हैं, लेकिन कोई बच्चा सीखेगा नहीं. मम्मी पापा तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन से ऑब्जर्व करके बच्चे सीख लेते हैं. कुछ ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, हम सिखाते हैं. तुम अपना ठीक बनो, तुम्हारा बच्चा बहू सब जो भी आएंगे ठीक करेंगे. समझे बात को? हाँ, थैंक यू. हाँ बेटा, हरिओम आंटी. यही इसी से ही रिलेशनशिप में फिटिंग सबके साथ होगा. जो अपने शरीर और मन बुद्धि चेतना के साथ, चेतना को समझ गया, अपने आप फिट हो गया, वो डिजीज फ्री हो गया, इजनेस सहजता में आ गया. सहजता इज आत्मन, प्योर. आत्मन माने प्योर, प्योर चेतना. तो अपने आप तुम्हारे सामने जो आएगा, तुम्हारा जजमेंट होगा नहीं, तुम्हारा ऊर्जा, ये सब एनर्जी लेवल में होता है, कोई शब्द लेवल में कुछ भी नहीं होता है. अभी अर्पिता बोलती है, इसके पीछे जो ऊर्जा प्योर है वो काम करता है. ये यंत्र है, जैसा लाउड स्पीकर के, तुम लाउड स्पीकर में तुम स्पीच दे रहे हो, लाउड स्पीकर थोड़ी बोल रहा है, उसके पीछे कोई आदमी औरत बोलते हैं. समझे ना? वो आदमी औरत कैसे है, कितना वो कोई 6 साल का बच्चा भी कितना क्या बोल रहा था, इतना बढ़िया वो गाना गा रहा है. सब उसके अंदर का भाव से सब कुछ होता है. वो भाव कितना पोल्यूटेड है, कितना प्योर है, यही देख लो. तुम भी नहीं कर सकते हो, खाली सी इज टू फ्री. इतना सहज टीचिंग. तुम्हारे अंदर जेलेसी हो रहा है, सामने वाला को देखने से जजमेंट हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, पास्ट मेमोरी आके कहता है ये गेट आउट हो जाना चाहिए, जो भी है एक्सेप्ट इट. तुम्हारे अंदर हो रहा है. सामने वाला ओनली तुम्हारा आईना है, वो आया है तुम्हारा अंतःकरण को दिखाने के लिए. अभी मधुरा यही बातें मान नहीं पा रही है कि मेरे अंदर का है. वो कहते नहीं उन्होंने किया है, यही भ्रम है. खाली टीचिंग को फॉलो करो, ये मेरे अंदर है. जैसे देखो तुम्हारे अंदर से डीजल होना, चार्ज कम कम हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. क्योंकि ये अद्वैत ज्ञान में ओनली वन इज देयर. तुम एक अनोन आइलैंड में अकेला पर्सन हो, किसके साथ कंपेयर करोगे? अभी हवाई जहाज आकाश में जा रहा है, किसके साथ? क्योंकि कुछ नहीं है, शून्य है. यू आर क्रिएटिंग दैट पर्सन थ्रू योर इंप्रेशन. तुम्हारा सास को तुमने बनाया, तुम्हारा बच्चा को तुमने बनाया. तुम जैसे तुम्हारा दृष्टिकोण है वो ऐसे तुमको दिखाई जाता है. उसका और किसी के लिए और कुछ है. अभी ये बात को जो समझ गया वो कहता है वैसा भी है परमात्मा का सृष्टि में, क्योंकि वो चेतना को समझ गया, कॉन्शियसनेस हो गया. अभी तुम जड़ता में आकार विकार धारणा को देखते रहते, और धारणा तुमने नहीं बनाया. प्रकृति अपने आप जैसे जैसे एनवायरमेंट में पले बढ़े हो ऐसा आ गया. तो अपने को भी भगवान किसी को नहीं जज करते हैं, इसलिए तुम अपने को भी जज नहीं करो. यस, आई एम प्रोग्राम लाइक दिस. मैंने ऐसा ही प्रकृति ने मेरे को बना दिया. मैं ऐसा ही हूँ. पहले मानो तो सही जोर से. तुम मानते नहीं हो मैं अच्छा हूँ. सब अच्छा ओनली एक ही है, ईश्वर. प्योर कॉन्शियसनेस इज अच्छा. प्योर चेतना को प्रभु ईश्वर जो भी कहते. तुम अभी फंसे हुए हो. वो फंसा हुआ पार्ट को खाली बारीक से शांत नहीं होने से दिखाई नहीं जाएगा, हलचल वाला रेस्टलेस नहीं होगा. यही माइंड जब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, आज इट इज दिखाई जाएगा. जैसे सूरज का एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है. सूरज के सामने एक प्लेन ग्लास है, पूरा वन विदाउट, पूरा क्लियर दिखेगा. उसके सामने एक प्रिजन रख लो, रंग बेरंगी इंद्रधनुष आ जाए. तो तुम जब इंद्रधनुष जो संसार रंग बेरंगी जजमेंट क्या है, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट,
ये क्या है, इरिटेशन, एंजाइटी, ये सब रंग बिरंगी चीजें हैं। तो इट इज तुम्हारा अंदर का आता है। मधुरा, आर यू लिसनिंग? यस आंटी। तू सोचना Yes. नहीं है, तू अभी मैंने देख रही थी तू सोच रही है, मैं हाँ, कोशिश आंटी। करूंगी। देयर इज नो नहीं। एफर्ट हियर ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, पूरा एज इट इज। श्रद्धा से सुनो, दिस मच इज द ट्रूथ। यस आंटी। अपने पास आ जा। यस आंटी। अभी अर्पिता जो बोला यही फाइनल है, तेरे को कुछ नहीं करना है। तू मधुर है, तेरा माँ बाप से जो नाम दिया है मधुरम मधुरम, वो भजना 4 लाइन बोलो। मधुराष्टक को कोई जानता है? अधरम मधुरम 4 लाइन बोलो। नोबडी नोज इट? अधरम बोल, तो अधरम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कोई जानता है? मधुरम चलत मधुरम हसत मधुरम दुष्टा मधुरम सुष्टा मधुरम सब मधुरम। आंटी मैं मधुरा का यही गाना बोल के हमेशा फोन करती हूँ आंटी, हमेशा उसको जो कभी 50 बार हुआ होगा उसको वही हमारा जो फाइल है शैली ने, हम जो सत्संग में बोलते रहते हैं मधुराष्टक है वो फाइल में। प्रभा आंटी जो जो बोला है शैली सारा कंपोज करके खाता बनाया है नोटबुक, उसमें तू मधुराष्टक को पूरा प्रैक्टिस कर। दिमाग में मधुरम मधुरम चला, अधरम मधुरम गमनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रक्षेयम मधुरम। बस हो गया। अंडरस्टैंड मधुरा? हाँ आंटी। यस हाँ। आंटी। ओके मैडम, ऑल द बेस्ट। हरिओम आज दीदी। कर- आंटी थैंक यू आंटी। हरिओम। ओके हरिओम। दीदी हरिओम। अर्पिता थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा हरिओम लगा। दीदी। हरिओम आंटी, थैंक यू सो मच। प्रातः स्मरणम बोलती हूँ, प्रातः स्मरणम के बाद बंद करते हैं। दीदी हरिओम। चुप 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 चुप, शांत शांत शांत। बारिश आई थी। दीदी हरिओम, मैं आपसे बोलना प्रातः चाह रही थी। स्मरामि हृदि संस्फुरद आत्मतत्त्वम् सच्चिति सुखम परमहंसं गतिं तुरीयम् स्वप्न जागृत सुषुप्ति अवैति नित्यम् तत् ब्रह्म निष्कळक अहं न च भूत संगः तत् ब्रह्म निष्कळक अहं न च भूत संगः तत् ब्रह्म निष्कळक अहं न च भूत संगः ईश्वरो गुरुमात्मोति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बंद कर दो शैली।